Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। आइए जायजा लेते हैं आज की सोशल मीडिया की वायरल हलचल का। भोपाल में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पुस्तक हम और यह विश्व का विमोचन किया। धनखड़ ने कहा कि आज के समय में लोग नैतिकता और आध्यात्मिकता से दूर हो रहे हैं। उन्होंने आरएसएस की तारीफ की और इसे भारत की स्थिरता प्रदान करने वाली शक्ति बताया। Poets, our philosophers and writers have enriched further this legacy, continually strengthened the moral, intellectual and spiritual fabric of our society. आज ऐसा जमाना आ गया, morality, intellect and spirituality से कुछ लोग दूर हटते जा रहे हैं। पुस्तक पढ़ने के पश्चात मैसेज आ गया, समय सीमा है। कितना टाइम? 7:30। मैं फ्लाइट पकड़ने की चिंता से अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकता। क्या बात है। And friends, my recent past is proof of it. राजस्थान में टोंक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें बीएलओ एक किसान से एसआईआर का फॉर्म भरवाने के लिए खेत में खुद फावड़ा चलाने लगा। दरअसल किसान खेत में मिट्टी खोदने में व्यस्त था और काम छोड़कर फॉर्म नहीं भर रहा था। बीएलओ ने खुद उसका काम संभाला ताकि किसान किसी तरह ये फॉर्म भर दे। यार बहन तो परेशान मत कर, मैं घाटो परेशान हो गया भाई। 10 बार चल गया, मैं उठा गया तन खूब येरो लाद रे कोने इन काम में का एक रेट बीएलओ का हम देला गए यार। अरे खावा की बात कोने सरकारी काम से मार मैं 10 बार है क्यों करवाने का है जो मैं कर दूला नाने पकड़ता लो काम पकड़ो जी बीएलओ साहब को करो मैं खोद रही हूं। यार जिसके बात बताओ यार, खोद रही हूं इनके बात बताओ बीएलओ साहब देखो जी काम में खोद रही हूं तुमरे पकड़ो यार ले यार तुम यार मैं तो काम करता हूं ना, मैं काम कर दे मैं परेशान कर दिया यार ले पकड़ बोल। अरे करो रे काम करो खोद दियो ले बता दियो जब मान जाऊंगा यार ले पसीना जल मार रे कोने यार 10 मिनट गिटर बार मन टोप रहा हूं जो बस। हां बिल्कुल समझ में आ गई, काम करो जल्दी से पकड़ो यार ले पकड़ अब। अरे अब तो कर ला मेरा बाप खोद रे दिलो साहब आ गया तो लो करो बढ़िया करो काम न करना, मारो दिमाग खराब हो गया, काम कर लियो। खोद निकाल को जान का दे। अरे खोद बाबू ध्यान मत दे, काम न कर लियो, मैंने परेशान मत करो तंग चलता रेला। अरे कागज उठा रहा जैसे कागज उठा गया जैसे 10 दिन हो गया मैंने सारा दिमाग लगा रहे थे। अरे सुनो काम न प्रेम से कर दियो, मारा जान को आदमी आओ भी कौन है आओ साहब भी। हां आने राजस्थान में टॉप पर ना मिलूं तुम्हें अच्छा की हो जाए साफ काम करो ये बोलो क्या तू कह रहे जो प्रोमोट कर दे दो ठीक देने जरूर काम है लोग। हां जरूर काम ठीक। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया। कल सेवानिवृत्त हो रहे न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि वे बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, लेकिन किसी भी धर्म का उन्होंने गहन अध्ययन नहीं किया है। गवई ने कहा कि वे वास्तव में सेक्युलर हैं और हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सभी धर्मों को समान रूप से मानते हैं। I practice Buddhism, but I do not have any depth in any religious studies. I am truly a secular person. I believe in all the religions, Hinduism, Buddhism, Sikhism, Islam. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शुरू से ही आयोग का रवैया ठीक नहीं रहा है। लोकतंत्र की नींव निष्पक्ष चुनाव पर टिकी होती है। गहलोत ने कहा कि चुनाव आयोग ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिक दलों को लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी और मर्यादा निभानी चाहिए। लोकतंत्र का काम रहता है निष्पक्ष चुनाव हो और लिस्ट बने, वोटर लिस्ट बने, वो बिल्कुल सही बने, फर्जी वोट उसमें नहीं हो,
असली वोट बाहर नहीं रहे, यही तो होता है। पर जिस प्रकार का रवैया जब राहुल गांधी जी ने इनको सूचना दी तो भाई मेरी दृष्टि के अंदर मैंने जांच करवाई है। आप तो मैं दे नहीं रही हूँ फॉर्मेट जो होता है इलेक्ट्रिक फॉर्मेट, जो ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाता है कौन सा वोट डबल आया हुआ है, तो वो आप दे नहीं रहे हो। तो मैं आपको सूचित कर रहा हूँ 1,02,250 वोट जो है ये फर्जी बने हुए हैं। चुनाव आयोग को खाली इतने कहना था मैं जांच करवा देता और कुछ नहीं कहना था। अपना भी जांच होती महीना भर 20 दिन में और परिणाम बता देते भाई इसमें ये गलती है, ये गलती नहीं है, खत्म हुई बात। जो रवैया अडॉप्ट किया कि आप एफिडेविट दे दीजिए, उसके बाद में आप बार बार आरोप लगा रहे उल्टा। कभी भी ब्यूरोक्रेट जो होता है, चुनाव आयोग होते हैं, ये पॉलिटिकल लीडर जो होता है विपक्ष के हो या सत्ता पर कोई हो, उनको इस प्रकार जवाब नहीं दिया जाता है। वो अपनी बात कहेंगे डेमोक्रेसी के अंदर। आपकी कांग्रेस दलित विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने उन 272 लोगों पर निशाना साधा जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ पत्र लिखा। गौतम ने कहा कि जिन लोगों ने ये पत्र लिखा उनमें 99% सवर्ण हैं और ये लोग सरकार से लाभ ले रहे हैं। जितने लोग ये ब्यूरोक्रेट्स और ये जजेस जो रिटायर्ड हुए हैं पिछले 10, 12, 13 सालों के अंदर, जिन लोगों ने उसके ऊपर साइन किए 272 अधिकारियों ने, उन सब का रिकॉर्ड चेक होना चाहिए कि कितने लोग हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद सरकार से फायदा उठाया। सरकार से फायदा उठाते हैं और जनता के खिलाफ बोलते हैं। आज देश के अंदर कौन है नेता बताइए जो इस बात को ईमानदारी के साथ बोलता हो कि पत्रकारिता में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जुडिशरी में दलित कितने, पिछड़े कितने, आदिवासी कितने, देश के व्यापार में उनको कितना हिस्सा मिला, कौन है, कितने लोग बोल रहे हैं, कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि इनकी वोट की चोरी हो रही है। इलेक्शन कमीशन कहता है जिसकी वोट कटते उसको नोटिस जाता है, रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस जाता है। अरे हमने इतने चुनाव देख लिए, हमारे खुद ने चुनाव लड़ा, हमारे क्षेत्र के अंदर आप देखना, आपने भी देखा होगा, ज्यादातर वोट वहां कटते हैं जहां दलित रहते हैं और माइनॉरिटी के लोग रहते हैं। हमने तो आज तक किसी को नहीं देखा जिसका वोट कटा उसको नोटिस भेजाओ। कौन सा रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजते हो? झूठ बोलते हो, झूठ बोलना बंद करो। एक ही तो आदमी है देश के अंदर, एक ही नेता है जो पूरे देश के अंदर निडरता के साथ, चाहे ईडी ने कितना ही प्रताड़ित किया हो, सीबीआई ने कितना प्रताड़ित किया हो, इस सब के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहानिसबर्ग में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से द्विपक्षीय मुलाकात की। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बानीज ने दिल्ली में हुए आतंकवादी हमले और सऊदी अरब में हुई बस दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मौत पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध बहुत मजबूत हैं और रक्षा क्षेत्र में सहयोग काफी महत्वपूर्ण है। Prime Minister, it's wonderful to see you again. Can I begin by expressing my condolences to the people of India for firstly the terrorist attack at the Balfour car explosion, but also for the bus crash in Saudi Arabia that led to the loss of Indian lives. But we have much to discuss, and our relationship is very strong, never stronger in my view. I think the economic relationship we can strengthen further, and our defence and security ties are also very important going forward. And I look forward to our discussion today. I know our foreign ministers have had a very successful meeting. And I, of course, saw your minister in Malaysia just a short time ago, and the relationship between us as well. I think the large Indian diaspora in Australia just means those ties are so strong. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोरान ममदानी से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। ट्रंप ने बैठक को बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव बताया। उन्होंने कहा कि उनकी राय बदली है और ममदानी के काम करने की क्षमता पर उन्हें भरोसा है। दोनों नेताओं ने हाउसिंग, महंगाई, सार्वजनिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की और न्यूयॉर्क को बेहतर और सेफ सिटी बनाने के लिए एक साथ काम करने का संकल्प लिया। ये थे आज के कुछ
वायरल पोस्ट्स अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।